छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलुरु विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक काव्य सुधा है। उसमें से आज एक आधुनिक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता है हिंदी साहित्य 4 कालों में विभाजित है। कौन कौन से बता सकते हैं? क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। हाँ, वह है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कह सकते हैं और इसमें कई धाराएं चली, जैसे प्रगतिवादी कविता, छायावादी कविता। कल हमने पढ़ा है छायावादी कविता, एक कविता पढ़ी है, और नई कविता, समकालीन कविता। ऐसे आज जिस कवि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ या जिनकी कविता मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वे कवि अन्य कवियों से खास है। क्यों खास है? विशेषವಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ? क्योंकि ये आधुनिक काल के कवि होने पर भी किसी एक वाद से नहीं, कई प्रकार से इन्हें हम प्रयोगवादी कवि भी कह सकते हैं। अग्नि जी के तार सप्तक में इनकी कविताएं छपी थी। प्रयोगवादी कवि भी है। नई कविता भी ये लिख चुके हैं और साथ ही साथ समकालीन कविताएं भी इनके द्वारा रचित है। इसलिए अन्य कवियों से मुक्तिबोध एक खास कवि माने जाते हैं। और इनके जीवन में जो भी अनुभव इन्हें मिला, इनका जीवन उतना सुखकर नहीं रहा। इनके पिताजी का तबादला, ट्रांसफ़र बार बार होता रहा, तो इनकी शिक्षा अच्छी तरह से नहीं हो पाई। तो इन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, इसलिए कभी कभी इनकी कविता में हम यथार्थ को भी देख सकते हैं, फैंटेसी को भी देख सकते हैं। तो इनके द्वारा लिखित जो कविताएं हैं, उनमें एक बहुत अच्छी है, वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। इनके द्वारा लिखित जो महाकाव्य है चांद का मुंह टेढ़ा है, यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इन्होंने कल्पना की कविताएं ज़्यादा नहीं लिखी है, लेकिन हमारे लिए ये कविता जो दी है, इसमें हम उनकी कल्पना को देख सकते हैं। तो कविता का नाम है ओ मेघ। कविता का नाम क्या है? वो मेघ। मेघ वो का मतलब यहाँ संबोधन कर रहे हैं। मेघ, मेघ का मतलब बादल। बादल को संबोधित करते हुए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी बताते हैं, या मेघ से संवाद करते हैं, बातें करते हैं। मेघ यहाँ उत्तर नहीं देता, लेकिन ये उनसे कुछ उनके बारे में, मेघ के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या विचार है, बादल से संबंधित कवि के विचार क्या है, हम इस कविता में देखेंगे। अंदर ಮೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, उसकी क्या खासियत है, उस बादल की क्या विशेषता है। ಮೋಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮೋಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಮೋಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷತೆ? ಈಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮೋಡ ಆಗೋದು, ಮಳೆ ಬರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತನ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ। उसमें क्या नयापन है? ऐसा शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम साधारण लोग हैं, लेकिन वे तो कवि है। कवि की दृष्टि हमसे अलग होती है। जो चीज़ हम देखते हैं, हमें कुछ एक साथ अच्छी उसमें विशेषता दिखती नहीं है, लेकिन कवि को उस चीज़ में भी एक विशेषता दिखती है। नಮಗೆ ಕಾಣಿಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ಕವಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। इसीलिए कवि बनता है, क्योंकि वह कल्पना करता है कि शायद ऐसा, उस कल्पना के कारण ही उस कविता का सौंदर्य भी बढ़ने लगता है। तो अब हम देखेंगे उनके द्वारा लिखित एक कविता, वो मेघ। वो मेघ, मेघ का मतलब क्या है? बादल। ठीक है, यस। अब हम शुरू करें तो पहले मैं कविता का वाचन करूंगा। कविता पाठ। वो मेघ पुराने हो पर बार बार आते हो। बहुत सरल भाषा में लिखी है। पुराने हो लेकिन या पर बार बार आते हो। पुनः पुनः लौटते स्वप्न के गहन सत्य से। पुनः पुनः लौटते सपन के गहन सत्य से, इसलिए
तुम नए नए लगते हो, इसलिए तुम नए नए लगते हो। बरस बरस कर धरती रसा बनाकर, बरस बरस कर धरती रसा बनाकर, अशेष होकर, देखिए एक शब्द अशेष होकर अपना चरित्र पूर्ण करते हो, अपना चरित्र पूर्ण करते हो। खूब अनुभवी, बहुत पुराने होकर भी तुम बिल्कुल मौलिक नए नए तुम कहलाते हो। खूब अनुभवी हो, पुरानी हो, फिर भी नए नए लगते हो। विलीन होकर, विलीन होकर जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है। विलीन होकर जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है, इसलिए कि श्रेयस की प्रेरणा गहन है, आत्मवशा है। वो प्रपितामह के प्रपितामह, वो प्रपितामह के प्रपितामह नवल रूप धर तुम श्रेयस की उत्तेजना प्रेरणाश्री हो। तुम श्रेयस की उत्तेजना प्रेरणाश्री हो। मन में घुलती हुई पंक्ति के प्रतीक भी हो। बार बार आते हो, बार बार आते हो, नए नए तुम कहलाते हो, नए नए तुम कहलाते हो। यहाँ कितनी अच्छी तरह से वे अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। यहाँ मेघ बादल से ಸಂಬಂಧಿತ यह कविता है। ಈಗ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, कवि क्या बताना चाहते हैं अब हम देखेंगे। ओ मेघ, हे बादल, बादल को संबोधित कर रहे हैं। कौन है संबोधित करने वाले? कवि। हाँ, कवि पता है क्योंकि यह कविता है। कवि का नाम बता सकते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इस कविता के कवि है। ओ मेघ, पुराने हो पर बार बार आते हो। हे बादल, तुम तो बहुत पुराने हो, जब से धरती बनी है तब से तुम हो, फिर भी तुम बार बार आते हो। बार बार, ಪುನಃ ಪುನಃ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀಯಾ. ಹೇ ಮೋಡ, ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆ ದೇವುದು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಆತೆ ಹೋ, पुनः पुनः लौटते स्वप्न के गहन सत्य से. पुनः पुनः लौटते स्वप्न से. जब हम सपना देखते हैं, सपना देखते समय हम जो कुछ भी देखते हैं हमें लगता है कि सच में हो रहा है. सपने में हम जो कुछ भी देखते हैं तो लगता है कि हाँ यह सच में हो रहा है. जब हमारी नींद टूट जाती है तो सपना भी टूट जाता है. अगले दिन फिर सोते हैं तो हम सपने देखने लगते हैं. फिर नया सपना, पुराना सपना जो ಅರ್ಧ ಆಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಎಚ್ಚರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. क्योंकि सपना कभी भी एपिसोड्स में नहीं आता, एक ही शॉट में आता है. अगर आप देखें तो पूरा फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो आधा फिल्म, अगले दिन दूसरा एपिसोड आपको मिलने वाला नहीं है, दूसरी फिल्म आप देख सकते हैं. ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾಳೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಧ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. तो पुनः पुनः लौटते स्वप्न के गहन सत्य की तरह. गहन सत्य है ना, वह सच है. जो हम सपने में देखते हैं वह सच है, लेकिन वह सपना अगले दिन जो सपना हम देखते हैं उसकी तरह नहीं रहता. सपना सपना होता है, बादल बादल होता है, लेकिन जो बादल पहले उस दिन जो असर डाला था हम पर, वैसा असर आज नहीं डालता. आज जो असर डालने वाला है उसका प्रभाव, उसकी जो महिमा होती है, अगले दिन में ऐसा नहीं होता. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನೂ ಮೋಡ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಡವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. उनमें उनको कई चित्र भी दिखने लगते हैं. ಆ ಮೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೇಘದೂತ್ आपको
आपको सुना, आपने नाम सुना है, ಕಾಳಿದಾಸ್ ने एक ಮಹಾಕಾವ್ಯ की रचना की, ಮೇಘದೂತವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಡದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕವಿತೆಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಉಸ್ ಬಾದಲ್ का महत्व उतना है. पुनः स्वप्न, जिस प्रकार सपना अगले दिन हम सपना देखते हैं, उसी प्रकार बादल भी जब भी आता है तो नया ही रहता है, वह कभी पुराना नहीं पड़ता. ಅದು ಹಳೇದಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮೋಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. हर दिन वह नया ही दिखता है, उसमें हर दिन नयापन दिखता है. पुनः पुनः लौटते स्वप्न के गहन सत्य से, इसलिए तुम नए नए लगते हो. इसलिए कभी तुम पुराने नहीं लगते. ನೀನು ಹಳೇದು, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೋಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಓ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡು, ಮತ್ತೇನು ನೋಡೋದು. हमें ऐसा कभी नहीं लगता. हर दिन हमारे लिए वह बादल नया ही लगता है, इसलिए तुम नए नए लगते हो. बरस बरस कर सिर्फ बादल आकर चला नहीं जाता, वह क्या करता है, अपना उद्देश्य पूर्ण करता है. बरस बरस कर धरती रसा बनाकर तुम बरसते हो. सुरीतिया ನೀನು ಮಳೆಯಾಗಿ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀನು ಸುರಿತೀಯಾ. ಬರಸ್ ಬರಸ್ ಕರ್ ಧರ್ತಿ ರಸ ಬನಾಕರ್, ಧರ್ತಿ ಕೋ ರಸ ಬನಾತಿ ಹೋ. ಅಂದರೆ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಜಬ್ ಬಾರಿಶ್ ಹೋತಿ ಹೇ तो फसलें उगती है. अगर हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें से कोंपले निकलने लगती है. ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಗ್ಗು ಬರುತ್ತೆ, ಹೂವು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಳಕೆ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಬ್ ಯಹ ಸಬ್ ಕುछ होता है जब बारिश होती है. बारिश होने के लिए क्या चाहिए, ಬಾದಲ್ ಚಾಹಿಯೇ. ಆ ಮೋಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಧರ್ತಿ ರಸ ಬನಾಕರ್ ಅಶೇಷ ಹೋಕರ್. देखिए शब्द देखिए, ಅಶೇಷ ಹೋನಾ. ಏನಿದು ಅಶೇಷ ಹೋನಾ? ಶೇಷ ನಾ ರಹನಾ ಅಂದ್ರೇನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. जब बादल बरसता है तो बादल रहता नहीं, वो पिघल जाता है. पिघल कर वह क्या करता, हमें पानी देता है. देखिए खुद को मिटाकर हमारे लिए अच्छा करता है, हमारी भलाई के लिए, धरती की भलाई के लिए, धरती में रहने वाले जीवों की भलाई के लिए बादल जब भी आता है पिघल कर बरस कर वह अशेष हो जाता है, वह बचता नहीं है. ನೋಡಿ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. तो देखिए कितना अच्छा गुण है. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದೇನೇನೆ, ಅಂದರೆ ಬಲಿದಾನ ಕೊಡೋದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. तो वैसा गुण हमें किस में से देखने को मिलता है, बादल में. धरती रसा अशेष होकर अपना चरित्र पूर्ण करते हो. देखिए तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा जो जीवन था पूर्ण हो जाता है. जब तुम अशेष हो जाते हो, तुम बचते नहीं, तो तुम्हारा चरित्र पूर्ण हो गया. इसका मतलब है तुम्हारा जीवन अंत हो गया. कैसे अंत हुआ, तुमने कई जीवों को जन्म दिया, कई फसलें तुम्हारी वजह से, कई जीव पानी पीते हैं, हम जीते हैं, तुम मरते हो. तुम्हारा अंत होता है तो हम जीते हैं. अगर तुम आते नहीं, तुम बरसते ही नहीं, तो हम ಬಚ್ नहीं सकते. ನಾವು ಜೀವ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಸಾಯಬೇಕು, ಮೋಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಜೀವ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು, वह बादल अपने आप को अर्पित कर लेता है हमें बचाने के लिए. अपना ಚರಿತ್ರ ಪೂರ್ಣ, ತನ್ನ ಚರಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಫಲವಾದ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಮೋಡದ್ದು. हर बार जब भी आता है तो हमारी भलाई ही करता है. अपना चरित्र पूर्ण करते हो, खूब अनुभवी हो तुम. आजकल के तुम नहीं हो, जब से धरती है तब से तुम हो. खूब अनुभवी, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. बहुत पुरानी भी हो, बहुत पुरानी होकर भी तुम बिल्कुल मौलिक नए नए तुम कहलाते हो. तुम इतने पुराने हो, अनुभवी हो, फिर भी हमारे लिए तुम नए लगते हो, नए कहलाते हो. जब भी बादल आता है हम सिर उठाकर ऊपर देखते हैं, हाँ आज के बादल से हमें क्या मिलने वाला है, कितनी बारिश होगी. हम एक सब कुछ अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि हाँ आज का बादल बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत घना है, शायद आज जोर की बारिश होने वाली है, वर्षा होगी. तो इस प्रकार के वह बादल पहले भी था, लेकिन हमारे लिए वह बादल हर दिन क्या लगता है,
नया लगता है। मौलिक नए नए तुम कहलाते हो, विलीन हो जाते हो। धरती में तुम विलीन, विलीन अंदर ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, बाद में हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। वो बादल ऊपर था, नीचे आते समय वह पानी बनकर बह जाता है, पिघल जाता है, बाद में उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, फिर भी वह सबकी भलाई करता है और धरती को रसा बना देता है। जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है, विलीन होकर जन्म ग्रहण करने का। तुम विलीन हो गए और बाद में फिर से तुम जन्म ग्रहण कर लेते हो। तुम जन्म इसलिए लेते हो विलीन होने के लिए। ನೀನು ಮೋಡ ಆಗೋದೇನೋ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಹರಿದು ಮತ್ತೆ ಮೋಡ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ। इसका मतलब है तुम्हारे जीवन चक्र में यही है, तुम विलीन होते हो। क्यों विलीन होते हो? बरसने के लिए और धरती में रहने वाले जीवों को अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम पानी देते हो। उसके बिना धरती पर कोई जीव रह ही नहीं सकता। ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ धरती पर कोई जीव भी नहीं सकता। जन्म ग्रहण करने का तुमको एक नशा है, विलीन होने के लिए जन्म लेते हो। यह तुम पर एक नशा चढ़ गया है, नशे ಏರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, अपनी भलाई के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए तुम क्या करते हो? विलीन हो जाते हो, इसीलिए तुम जन्म ग्रहण कर लेते हो। इसीलिए कि श्रेयस की प्रेरणा गहन है। श्रेयस का मतलब है भलाई, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ। तुम खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के लिए मरते हो। ನೀನು ನಿನಗಾಗಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀಯಾ, ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತೀಯಾ। ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಿರೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ यह बादल निस्वार्थ का पाठ पढ़ा रहा है। अगर जन्म लेना है तो दूसरों के लिए, अगर मरना है तो दूसरों के लिए। तो कितना अच्छा पाठ, कितनी अच्छी नीति हमें इस कविता से मिल रही है ना। श्रेयस की प्रेरणा गहन है, गहरा है, तुम इतनी प्रेरणा तुझ में है कि तुम दूसरों की भलाई के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते। और आत्मवशा है, तुम्हारे आत्मा में वह मिल गई है, उसके तुम वश में हो गए हो, दूसरों की सेवा करना। तो इसीलिए तो श्रेयस का मतलब है वही दूसरों की भलाई करना ही तुम्हारा एकमात्र ಉದ್ದೇಶ है। ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದು। ಓ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ, ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಮುತ್ತಜ್ಜನಿಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜ ನೀನು ಅಂದ್ರೇನು? ಇತನೇ ಪುರಾನೆ ಹೋ। ಓ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಕೆ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ, नवल रूप धर, इष्टु हळेदागिद्रुवे नवल रूप धरते हो, नया रूप धारण करते हो। हर दिन जब भी तुम आते हो तुम्हारा रूप पहले जैसा नहीं रहता। जैसे सपना एक दिन जो देखते हैं तो अगले दिन वैसा सपना हम नहीं देखते। नवल नया रूप धारण करके तुम श्रेयस की उत्तेजना प्रेरणा श्री हो। तुम श्रेयस की उत्तेजना हो, उसे बढ़ाते हो। लोगों की भलाई करने का तुम्हारे मन में जो विचार है उसे और भी बढ़ा देता है। प्रेरणा हो तुम दूसरों के लिए, तुमसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। निस्वार्थ होकर जीना और निस्वार्थ भाव से मरना। मन में घुलती हुई पंक्ति के प्रतीक भी हो। ये कवि है तो कविता के साथ उसे जोड़ते हैं। मन में घुलती हुई पंक्ति के प्रतीक भी हो। मेरे मन में या कवि के मन में कई पंक्तियां हर दिन आती रहती है। आज जो कविता की पंक्तियां मन में आई है तो अगले दिन वैसी पंक्तियां नहीं आती और दूसरी पंक्तियां आती है, दूसरी तरह की कविता बन पड़ती है। वैसे ही जिस प्रकार कवि के मन में एक ही विचार बार बार नहीं, एक ही पंक्ति बार बार नहीं आती, वैसे ही तुम हर दिन एक जैसे नहीं रहते।
बार बार आते हो, नए नए तुम कहलाते हो, तुम बार बार आते रहते हो और जब भी आते हो ನಯೇ कहलाते हो. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಈ ಜೀವನ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾ, ಅದೇ ಬುಕ್ಕು ಅದೇ ಓದಬೇಕಾ, ಅದೇ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. जब भी हम शुरू करते हैं अपना जीवन, अपना दिन, तो हमें ऐसा लगना है कि आज ही मेरा जन्म हुआ है तो आज ही मेरे लिए कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मेरा जन्म इसीलिए हुआ कि मैं कुछ कर सकूं, कामयाब बन सकूं, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, कुछ करके दिखाना है. और खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए. जिस प्रकार बादल बनता है मिटने के लिए, वैसे भी हमें बनना है, काबिल बनना है मिटने के लिए, दूसरों की मदद के लिए. तो इस प्रकार इस कविता में जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने जो संदेश दिया है वह हमारे जीवन में हमारे जीवन की गति को भी बदल सकती है. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.